राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं अगर आप भगवान के प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं तो भगवान ये नहीं देखते कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, क्या कार्य करते हैं। भगवान तो आपके प्रेम और भाव को देखते हैं और उसी से आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये कथा वृंदावन की है मेरे भाई बहन। एक काले खान नाम का व्यक्ति था जो चिट्ठियां बांटने का काम करता था, पोस्टमैन था, डाकिया था। उसका नियम था वो घर घर जाता और चिट्ठियां बांटता। एक दिन किसी भक्त ने श्री बांके बिहारी जी के नाम चिट्ठी लिखी। अब वो चिट्ठी लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा। गोसाई जी को कहा कि ये चिट्ठी श्री बांके बिहारी के नाम है। जब तक वो गोसाई जी से बात कर रहा था उसकी दृष्टि श्री बांके बिहारी जी के विग्रह पे पड़ी, जिससे वो मोहित हो गया। उसने कहा, जीवन में मैं वृंदावन में रहता हूँ, इतने वर्ष हो गए, मैं दूसरे धर्म का हूँ, मुझे मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं है मेरे धर्म के अनुसार, लेकिन आज मैंने दर्शन किए तो मेरा मन मुग्ध हो गया। अब उसने रोज का नियम बना लिया मेरे भाई बहन। अपनी धर्म पत्नी को बताया कि आज मैं उनके दर्शन करके आया हूँ मदन मोहन के, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। अगर मदन मोहन की कृपा होगी तो मेरे जहाँ जो आज तक संतान नहीं है वो संतान अवश्य होगा। लोग उसके रिश्तेदार कहते थे कि तुम मुसलमान हो, दूसरा विवाह कर लो। उसने कहा, मैं नहीं करूँगा, मेरी धर्म पत्नी बहुत अच्छी है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और एक पुत्र को जन्म दिया। अब उन्होंने रोज का नियम बना लिया मेरे भाई बहन। अपने आप ही एक चिट्ठी लिखते, बांके बिहारी जी का नाम लिख के, और रोज देने मंदिर चले जाते। तो कहते, गोसाई जी कहते, रोज चिट्ठियां कहां से आती है? कहते, मुझे क्या पता, मेरा तो यही ड्यूटी है कि चिट्ठियां बांटनी है। जो बांके बिहारी जी के नाम आती है मैं रोज ले आता हूं। इसी बहाने वो दर्शन कर जाते। उनका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उनके जो बिरादरी के लोग थे, रिश्तेदार थे, उनको बुरा भला कहने लगे कि तुम एक मुसलमान होकर उस मंदिर में क्यों जाते हो, अपना धर्म क्यों भ्रष्ट कर रहे हो। वो कहते, नहीं, मेरे तो मदन मोहन है, मैंने तो मन से उन्हीं को ही मान लिया, मेरे लिए खुदा वही। एक दिन उनके पुत्र को सांप ने डस लिया। लगभग 6 वर्ष का बालक, सांप ने डस लिया। वैद्यों हकीमों ने कहा कि अब इस बालक में कुछ नहीं है, ये नहीं बच सकता। अब उनकी पत्नी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा मदन मोहन जो मेरे बालक को मार डाला? तुम्हारा मदन मोहन अब कहाँ है, उसको बुलाओ। उनकी पत्नी ने उस बालक को उठाया, साथ में काले खान थे। उन बालक को श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में लाकर उनकी प्रतिमा के आगे लिटा दिया। कहते, अगर तुम्हारा मदन मोहन है तो इस बालक को जीवित करके दिखाए। ऐसा चमत्कार हुआ कि बालक उठा और बोला, क्या बात हुई माँ, मुझे कैसे बुला रही थी? तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया? एक छोटा सा बालक अभी मेरे साथ खेल रहा था, उसने कहा तुम्हारी माँ बुला रही है, खड़े हो जाओ, तो मेरे को तुमने नींद से क्यों उठाया? वहां के लोग स्तब्ध रह गए मेरे भाई बहन कि बांके बिहारी जी स्वयं उस बालक को उठाने आए हैं कि उठो, तुम्हारी माँ बुला रही है। तो काले खान जो थे उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे और वो बोलने लगे, मेरा मदन मोहन जिसने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए लेकिन मेरे पुत्र को दर्शन दे गए, तो इसलिए आज के बाद मैं नौकरी सब कुछ छोड़ दूंगा और केवल इसी का नाम जपता रहूंगा। उस दिन के बाद उसने हे मदन मोहन, जय मदन मोहन, हे मदन मोहन, जय मदन मोहन जपना शुरू कर दिया और अपनी भक्ति चरम सीमा पर पहुंचा दी। भगवान ने उस काले खान को भी एक दिन दर्शन दिए। उसके बाद वो प्रभु की नित्य लीला में लीन हुआ। तो मेरे भाई बहन, भगवान प्रेम और भाव देखते हैं, जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। इसलिए हमेशा भगवान की पूजा कीजिए। जिस विधि से आपको आती है उस विधि से कीजिए, भगवान सदैव प्रसन्न रहेंगे। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।